अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताजिर राकिफ खलीफा हजरत को एक तोहफा एक खंजर पेश कर रहा होता है। ये देखकर खलीफा उसका शुक्रिया अदा करता है और पूछता है, क्या नए वजीर से मुलाकात हुई? तो राकिफ कहता है, जब मैंने उस काफिले का वो सामान जिसकी मैं हिफाजत न कर सका था उसके सामने फेंका तो नए वजीर के चेहरे के आसार देखने के काबिल थे। ये सुनकर खलीफा और जौहर बहुत खुश होते हैं। खलीफा कहता है, जल्द या बदेर वो जान जाएगा कि मिस्र का असली मालिक कौन है। फिर ताजिर राकिफ कहता है, आपकी सरजमीन पर उगने वाला गन्ना यूरोप की ज़मीनों के गन्ने से बहुत अलग है। वो सब इस गन्ने का रस पीने के लिए अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार हैं। ये सुनकर खलीफा कहता है, बहुत खूब, अगर ऐसा है तो काम करने वालों की तादाद बढ़ा दो। तो राकिफ जवाब देता है, खलीफा हजरत परेशान न हो, गुलामों का एक बड़ा काफिला काहिरा की जानिब रवाना हो चुका है। कैरेक की गुफाएं गन्ने से भरी पड़ी हैं जिन्हें समुद्री बेड़े के जरिए ले जाया जाएगा। उधर महल में काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, यहाँ की नमी की वजह से कैरेक फसल को जखीरा करने के लिए मौजू जगह है। राकिफ गन्ने की तिजारत में काउंट माइल्स का शरीक होगा। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यानी कैरेक किले की आमदनी यहीं से आ रही है। उन्हें बड़ा झटका देने के लिए इस तिजारत को रोकना ज़रूरी है। उसी वक्त बालिन खलील के साथ वहाँ दाखिल होता है। दूसरी जानिब कुद्स में विलियम परेशान होकर सिबिला से कहता है, हमारे पास काफ़ी सबूत के बिना लॉर्ड गाय के बारे में अपने शक को बादशाह के साथ बांटना पागलपन होगा। ये सुनकर सिबिला गुस्से से कहती है, मुझे सबूत या किसी चीज़ की परवाह नहीं, सब कुछ सूरज की रोशनी की तरह साफ है। उसी वक्त बादशाह इमलिक वहां पहुंचता है और पूछता है, क्या चीज़ सूरज की रोशनी की तरह साफ है? सिबिला कहती है, एक माँ होने के नाते मैं अपने कीमती बेटे की जिंदगी की कसम खाकर कहती हूँ कि लॉर्ड गियोहम को लॉर्ड गाय ने कत्ल किया है। ये सुनकर इमलिक हैरान रह जाता है। उधर बालिन वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, आपको ये समझना होगा कि बादशाह मालिक ने एल्म के साथ मेरे तमाम रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और मुझे तख्त से दूर रहने पर मजबूर किया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? बालिन कहता है, मैं चाहता हूं कि मुझे अस्कलान से तिजारत करने का मौका दिया जाए। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन से तुम्हारी मुलाकात का इंतज़ाम कर सकता हूं ताकि तुम अपनी दरख्वास्त खुद बयान कर सको। बालिन कहता है, आप यकीन रखें कि ये नेकी बेबदला नहीं रहेगी। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे बदले के तौर पर न समझो, क्योंकि हमें भी एक मामले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कुद्स में इमलिक गुस्से से कहता है, ये खौफनाक इल्ज़ाम है, तुमने लॉर्ड गाय पर 2 कत्लों का इल्ज़ाम लगाया मगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। सिबिला जवाब देती है, मेरा सबूत मेरे अंदर है बाबा, मैंने सब कुछ बता दिया मगर आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। ये कहकर वो गमगीन होकर चली जाती है। उधर वजीर सलाहुद्दीन बालिन से कहते हैं, हमें इत्तिला मिली है कि कैरेक में गन्ने से भरी एक गुफा है और उस सामान का मालिक मिस्री ताजिर राकिफ है। अच्छा, बताओ उसका शरीक कौन है? बालिन जवाब देता है, चैटलेन, अब तमाम तिजारती रास्ते उसी के हाथ में हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर तुम उस गुफा में मौजूद गन्ने को तबाह करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो उस गुफा में मौजूद तमाम गन्ने को राख में बदल देगी। ये सुनकर बालिन कहता है, कबूल है, मैं आपकी तरफ से खबर का इंतज़ार करूंगा। दूसरी जानिब कारातिगन जमशेद के साथ मीला की दुकान में मौजूद होता है। अलमारी देखते हुए उसे एक अत्तर मिलता है। अत्तर उठाते हुए कारातिगन कहता है, राया खुद तो चली गई मगर अपनी खुशबू छोड़ गई। अब ये दुकान मेरी है जमशेद, मैं सरकारी तहसीलदार हूँ और खजानादार भी। इस अजीम खजाने का दिल मैं हूँ। सोने के सिक्के मेरे सामने से गुजरते हैं मगर मैं उन्हें छू नहीं सकता। वो एक एक करके गिनते हैं मगर उनमें से कुछ भी मेरा नहीं। ये सुनकर जमशेद कहता है, कारातिगन साहब, खजाना इस दुकान में जमा किया जाएगा। कारातिगन खुश होकर कहता है, तुम्हारे अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। फिर वो जमशेद का चेहरा छूते हुए कहता है, खजाना यहाँ जमा होगा मगर कोई नहीं जानेगा, सिर्फ तुम और मैं। जमशेद कहता है, आप और मैं? कारातिगन कहता है, हाँ, तुम और मैं। दुकान मेरी है, मैंने दुकान खोली है। जमशेद पूछता है, दुकान तो आपकी है मगर मेरा क्या हिस्सा होगा? कारातिगन कहता है, पहले दुकान खोलेंगे फिर फैसला करेंगे कि क्या बेचना है, फिर तुम्हारे हिस्से पर बात करेंगे। ये कहकर वो अत्तर पी लेता है। दूसरी तरफ लतीफ़ वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, मेरे वजीर, मुस्तफ़ा की हालत बेहतर है लेकिन बाकी मजदूरों की हालत नाउम्मीद है। मुस्तफ़ा ने आपसे कुछ कहना है। मुस्तफ़ा कहता है, मोहतरम वजीर साहब, एक खबर मेरे कानों तक पहुंची है, मैंने सोचा आपको बता दूं। शायद आप उसे रोक सकें। जैसे जैसे बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, मेरे आका नए गुलाम ला रहे हैं। गुलामों का एक बड़ा काफिला काहिरा आ रहा है। वजीर पूछते हैं, तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? मुस्तफ़ा जवाब देता है,
मालका इस बारे में बात कर रही थीं। वो सब इस काफिले के आने का इंतजार कर रहे हैं। मोहतरम वजीर, वो उन्हें भी मौत के मुंह में ले जाएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए इस जुल्म को ख़त्म करें। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। रात के वक्त कैरेक किले में राकीफ, चैट और मीला खाने के दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं। राकीफ कहता है, जैसा कि मीला जानती है, अगर मैं जीत गया तो कैरेक भी जीत जाएगा, इसलिए आपके गोदामों में गन्ने की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। चैट हंसते हुए कहता है, मेरी मातहत में मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन करेगा। मीला उनके साथ खुश नज़र नहीं आती। उधर बालिन माकोस के साथ एक सराय में बैठा खाना खा रहा होता है। माकोस कहता है, वजीर सलाहुद्दीन चाहते हैं कि तुम कैरेक और चैट लेन पर हमला करो, ये बहुत खतरनाक है। बालिन कहता है, हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं। चैट लेन पहले ही इसका मुस्तहिक है। सलाहुद्दीन ने जो बारूद हमें दिया है उससे काम आसान हो जाएगा। उधर कैरेक किले में राकीफ कहता है, दरअसल एक अहम मौजू है, काहिरा के रास्ते में गुलामों का एक बड़ा काफिला है। क्या आप दरिया नील के किनारे उसकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। चैट लेन पूछता है, ये गुलाम किसके हैं। राकीफ कहता है, ये हम सब के लिए हैं। अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। चैट लेन कहता है, मैं इस काम के लिए एक बेहतरीन आदमी का इंतखाब करूंगा। उधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, इट्स बजूग और इब्राहिम को फ़ौरन मेरे पास लाओ। आज़म को भी तलब करो। खलील फ़ौरन रवाना हो जाता है। काजी फाजिल कहते हैं, मोहतरम वजीर, हम गुलामों के काफिले पर कब्जा नहीं कर सकते, ये आपके लिए मसला बन सकता है। सलाहुद्दीन कहते हैं, ये खुफिया मामला है, हम उन पर कब्जा नहीं करेंगे बल्कि गुलामों को खुद बगावत पर उभारेंगे। ये सुनकर काजी फाजिल मुस्करा देते हैं। अगले दिन गुलामों का एक बड़ा काफिला काहिरा की तरफ रवां दवां होता है। काफिले का सरदार कहता है, वो कैदी जो हमारे साथ था, हम उसे मिस्र ले गए और अब वो मिस्र का अजीम वजीर बन गया है। शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। इसी दौरान वजीर सलाहुद्दीन के साथी गुलामों के भेस में काफिले के इंतजार में होते हैं। अजीज कहता है, बस वक्त आ गया, ये रहा काफिला। आज़म कहता है, फिक्र न करो, अगर मेरा वजीर भी मुझे देखे तो समझेगा कि मैं गुलामों का ताजिर हूँ। दूसरी जानिब काहिरा में शमसा तीर और कमान उठाए खड़ी होती है। वजीर सलाहुद्दीन आते हैं और पूछते हैं, क्या आप तीर बनना पसंद करेंगी या कमान। शमसा कहती है, अगर कमान पकड़ने वाला वो हो जिसकी ख्वाहिश मेरी हो तो मैं कमान बनना चाहूँगी, लेकिन अगर मैं निशाने को साधना चाहूँ तो तीर बनना पसंद करूँगी। सलाहुद्दीन कहते हैं, लेकिन आप इसे इस तरह नहीं फेंक सकती। तीरंदाजी के 5 बुनियादी अनासर हैं, तीर, कमान, अंगूठी, अज़्म और तीरंदाज़त। लेकिन आपके पास एक चीज़ की कमी है, अंगूठी। ये कहकर वो शमसा को अंगूठी पहना देते हैं। फिर सलाहुद्दीन कहते हैं, हदफ को सही निशाना बनाने के लिए जिस्म का ज़ाविया मजबूत होना चाहिए। तीर को महफूज करते वक्त भी एहतियात ज़रूरी है। उधर बालिन अपने सिपाहियों के साथ गुफा के करीब घात लगाए होता है। माकोस कहता है, किसी इमारत के अंदर मौजूद माल की कीमत उसके मुहाफिजों की तादाद से मालूम होती है। गुफा में दाखिल होना मुश्किल होगा। बालिन कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जब हम कामयाब होंगे तो चैट लेन मुसीबत में होगा। हम उस गुफा को सलाहुद्दीन की मदद से ज़मीन बोझ कर देंगे। हम अंदर जाएंगे, बारूद रखेंगे और फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई एपिसोड्स आपको कब मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।